नमस्कार, आप सभी लोग देख रहे हैं टपरी वार्ता और मैं हूं साहिल राय। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा नारदा ब्राइबरी केस के बारे में। जी हां, ये वही नारदा ब्राइबरी केस है जिसके तहत अभी हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के कुछ विधायकों एवं मंत्रियों को गिरफ्तार किया है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नारदा ब्राइबरी केस की क्या है पूरी कहानी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को ये जानकारी दे दूं कि आखिर इस केस का नाम नारदा ब्राइबरी केस कैसे पड़ा। दरअसल टीएमसी के नेताओं के घूस लेने के इस मामले का खुलासा नारदा न्यूज़ पोर्टल ने किया था, तो इसलिए इस केस का नाम नारदा ब्राइबरी केस पड़ा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ये केस शुरू कहां से हुआ। दरअसल ये घूस लेने के पूरे मामले का खुलासा एक स्टिंग ऑपरेशन से हुआ था और ये स्टिंग ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति का नाम है मैथ्यू सैमुअल। मैथ्यू सैमुअल नारदा न्यूज़ पोर्टल के फाउंडर और तहलका मैगजीन के मैनेजिंग एडिटर थे। इन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन तहलका मैगजीन के लिए किया था, पर क्योंकि तहलका मैगजीन के फाउंडर का जुड़ाव तृणमूल कांग्रेस से था तो उन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन को अपने मैगजीन में पब्लिश करने की अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से मैथ्यू सैमुअल ने नारदा न्यूज़ पोर्टल को लॉन्च किया और 2016 विधानसभा चुनाव के पहले उन्होंने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को पब्लिश किया। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि मैथ्यू सैमुअल ने आखिर यह स्टिंग ऑपरेशन कैसे किया। मैथ्यू सैमुअल ने यह स्टिंग ऑपरेशन करने के लिए सबसे पहले इम्पैक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशन नाम की एक कंपनी बनाई और उसके बाद टीएमसी के कुछ विधायकों और मंत्रियों को अनऑफिशियल फेवर मांगने के लिए अप्रोच किया, जिसके बदले में वह उनको घूस देने के लिए भी राजी थे। मैथ्यू सैमुअल ने अपने सहयोगी एंजल अब्राहम के साथ मिलकर कुल 52 घंटे की फुटेज रिकॉर्ड की। इस 52 घंटे की फुटेज में मुकुल रॉय, सौगता रॉय, काकोली घोष, प्रसून बनर्जी, शुभेंदु अधिकारी, अपरूपा पोद्दार, सुल्तान अहमद, मदन मित्रा, सुब्रता मुखर्जी, फिराद हाकिम और इकबाल अहमद, ये सभी लोग घूस लेते हुए देखे गए, जिसमें से मुकुल रॉय, शुभेंदु अधिकारी, काकोली घोष, दास्ती राज और प्रसून बनर्जी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जब यह स्टिंग ऑपरेशन सामने आया तो राज्य सरकार ने मामले में जांच करने का आदेश दिया, जिसके बाद मैथ्यू सैमुअल के ऊपर आईपीसी 469 फॉर्जरी टू हार्म रेपुटेशन, आईपीसी 500 डेफेमेशन, आईपीसी 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एवं अन्य धाराएं लग गईं। पर 5 अगस्त 2016 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस की इस जांच को रुकवा दिया, जिसके बाद 17 मार्च 2017 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई से इस मामले में जांच करने के लिए कहा और साथ में यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर आप सभी आरोपियों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कर सकते हैं। जिसके बाद 16 अप्रैल को सीबीआई ने टीएमसी के 12 नेताओं के ऊपर एफआईआर फाइल किया और उनको समन जारी किया, यह कहते हुए कि इस जांच में आप लोग कोऑपरेट करें। समन जारी होने के बाद सभी नेताओं के ऊपर सेक्शन 120B ऑफ आईपीसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, सेक्शन 13(2), सेक्शन 13(1)D और सेक्शन 7 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धाराएं लग गईं। सीबीआई के साथ ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने भी इस मामले में जांच पड़ताल करना शुरू किया, क्योंकि यह मामला पैसों से जुड़े हुए भ्रष्टाचार का था। तो ईडी ने एंटी करप्शन एक्ट के तहत केस फाइल करके सभी आरोपियों को कई समन भेजा। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में जांच पड़ताल करने के लिए लोकसभा एथिक्स कमेटी भी बैठी, क्योंकि सभी आरोपी नेताओं में से कुछ लोग एमपी भी थे, तो इसलिए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज को चेक करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया मामले में जांच करने के लिए। पर यह कमेटी एक बार के बाद दोबारा फिर कभी नहीं बैठी। मामले में लंबे समय तक जांच पड़ताल हुई, जिसके बाद 9 मई 2021 को पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सीबीआई की रिक्वेस्ट पर सुब्रता मुखर्जी, सोवन चटर्जी, मदन मित्रा और फिराद हाकिम को गिरफ्तार करने की अनुमति दे दी, जिसके बाद सीबीआई ने इन चारों को गिरफ्तार कर लिया। तो ये थी पूरी कहानी नारदा ब्राइबरी केस की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और ये जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।